फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं, हमारा ट्राई एक्सियल लोडिंग कंडीशन के लिए जो आपका स्ट्रेन डेवलप होगा, दैट इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, उसके बारे में बात करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में देखा हुआ था कुछ इलास्टिक कांस्टेंट के टर्म्स को लेकर और ई के क्राइटेरिया को डिफाइन किया हुआ था। इस वीडियो में भी हम लोग ये भी सीखेंगे कि जैसा हमने देखा था म्यू की वैल्यू जो है वो 0 से 0.5 के बीच में वेरी होती है, तो 0.5 वाली जो वैल्यू है वो कहां से निकल कर आई थी और क्यों म्यू की वैल्यू 0.5 से ज्यादा नहीं हो सकती है, ये चीज आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी चीजें। तो फिलहाल देखिए हमारे पास जो हेडिंग है दैट इज द ट्राई एक्सियल लोडिंग कंडीशन में आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना है। हालांकि मैंने टॉपिक पे स्ट्रेस लिख दिया, इट इज नॉट स्ट्रेस। ये जो हमको कैलकुलेट करना है दैट इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमको निकालना है। तो सबसे पहले ट्राई एक्सियल लोडिंग कंडीशंस की अगर बात की जाए तो उसमें हमारा क्या कहानी होगा। देखिए ये मान लीजिए कि सपोज हमारे पास ये कोई बॉडी है, ये जो हमारे पास है, मान लीजिए कि सपोज हम लोग एक सिनेरियो लेते हैं और ये हमारे पास कोई बॉडी है और इस बॉडी पे अगर बात करें तो ट्राई एक्सियल लोडिंग कंडीशंस की बात चल रही है। तो ये हमारे पास इसका हम लोग विड्थ हाइट हम लोग मेजर कर लेते हैं, चीजें ज्यादा सही रहेंगी। तो यहाँ पर सपोज ये जो मेरे पास बॉडी दिख रही है, इसके लिए बात किया जाए तो इसका हम लोग लेंथ ले लेते हैं, दिस इज द लेंथ L, ठीक है। विड्थ की अगर बात करें तो ये हम लोग ले लेते हैं B, और अगर हाइट की बात करें तो ये हम लोग ले लेते हैं क्या H, ठीक है। ये हम लोग क्या ले लेते हैं H। तो अगर इस केस में बात किया जाए तो आपको क्या मिलेगा, ये हमारे पास लेंथ है, ये हमारे पास विड्थ है और ये हमारे पास हाइट निकला हुआ है। अब आपको क्या बोला हुआ है कि इसमें ट्राई एक्सियल लोड लगाना है, उसके बाद आपको स्ट्रेन निकालना है। तो तीनों डायरेक्शन में आपका लगेगा, तो नो डाउट एक्स डायरेक्शन पे हम लोग लगा देते हैं। तो ये हमने लिख दिया दैट इज द Px, ठीक है, जो कि एक्स डायरेक्शन में आपका लोडिंग कंडीशन है। उसी तरीके से वाई डायरेक्शन की बात किया जाए तो ये हमारे पास वाई डायरेक्शन है, और वाई डायरेक्शंस को लेके अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास पी वाई कंसिडर कर लेते हैं इसको हम लोग, दिस इज द फॉर वाई डायरेक्शन। और जेड डायरेक्शन की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमको मिलेगा जेड डायरेक्शन में, जिसको हमने क्या लिखा हुआ है पी जेड। तो ये हमारे पास सिनारियो है और अब हमको इस पे बात करना है। तो देखिए इसमें हमको क्या करना है, पहला तो हम लोग क्या है अलग अलग डायरेक्शन पे जो स्ट्रेस है, जो भी हमारा स्ट्रेन भी जो निकल कर आ रहा है उस पर हम लोग बात करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि मुझे इस कंडीशन पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और आपका जो नॉर्मल स्ट्रेन है वो सब कंडीशंस को लेके बात करते हैं। तो सबसे पहले समझिए यहाँ पे हम लोग एक टेबल बना लेते हैं, टेबल से आपको चीजें ज्यादा क्लियर होगी। एक साइड हम लोग बोलते हैं क्या स्ट्रेन की कंडीशंस को डिफाइन करेंगे, तो एक साइड हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज द स्ट्रेन। ये जो हमारे पास एक साइड है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं स्ट्रेन। और दूसरा अगर कंडीशंस पे हम लोग बात करें तो ये आपको क्या मिलेगा, देखो ये जो हमारे पास स्ट्रेन है नीचे हम लोग यहाँ लिख लेते हैं दैट इज द लोडिंग कंडीशन। ये जो हमको मिला हुआ है ये हम लिख लेते हैं यहाँ पर दैट इज द लोडिंग कंडीशन। अब लोडिंग कंडीशन के हिसाब से हमको क्या स्ट्रेन कैलकुलेट करना रहेगा। तो ये हमारे पास जो सिनारियो है, लोडिंग कंडीशन आपको मिला हुआ है, एक तो हमारे पास Px लग रहा है एक्स डायरेक्शन में, उसी तरीके से आप बात करोगे यहाँ पर तो ये आपको मिलेगा Py, और उसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर ये आपको मिलेगा Pz। तो ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन में लोड लग रहा है, जेड डायरेक्शन में लोडिंग लग रहा है, ठीक है। इसके चलते हमको क्या करना है, स्ट्रेन को कैलकुलेट करना है। और जब हम लोग स्ट्रेन को कैलकुलेट करेंगे तो हमको किस किस डायरेक्शंस में मिल सकता है। तो देखो एक्स डायरेक्शन में टोटल स्ट्रेन आपका कितना है, तो समेशन ये आपका एक्स लिख दिया हमने। उसी तरीके से हम बात करते हैं वाई डायरेक्शन में हमारे पास कितना स्ट्रेन आया है, उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो जेड डायरेक्शन में हमारा कितना स्ट्रेन होगा, ये हम लोग जेड डायरेक्शन में निकाले तो जेड डायरेक्शन में हमारा कितना स्ट्रेन होगा, इस कंडीशंस को लेके हमको बात करना है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो क्या क्या चीजें हमको मिलने वाली है। ये हमारे पास स्ट्रेन है, लोडिंग कंडीशन है एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में। सबसे पहला चीजों को समझिए, ये अगर आप Px लगाते हो तो Px के कारण x डायरेक्शन में आपको जो स्ट्रेन मिलेगा दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अगर हमको निकालना हो तो वो हमको कितना मिलेगा, ये जैसे अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात किया जाए तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हम लोग सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, यही लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं सिनारियो में अगर आप देखोगे तो चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये हमको पता है क्या, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन,
और यहाँ पे जब प्रोपोर्शनैलिटी आते हैं तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन आता है। तो यहाँ पे जब आप स्ट्रेन निकालोगे तो स्ट्रेन इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, डेट इज इक्वल टू सिग्मा बाई ई। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या है, डायरेक्ट लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में है, तो x डायरेक्शन में बात करोगे तो ये x होगा, तो ये भी x होगा, तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं डेट इज द सिग्मा x बाई ई। ये चीज आपको क्लियर हुआ। आपको क्या x डायरेक्शन में आपको स्ट्रेन निकालना है, तो px लोडिंग के कारण जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, सिग्मा x बाई ई। ये चीज आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी x डायरेक्शन लोडिंग के चलते। चलो ठीक है, ये हमारा x डायरेक्शन पे है, ठीक है। y डायरेक्शन में लोडिंग के कारण y डायरेक्शन का आपको स्ट्रेन कितना मिलेगा, y डायरेक्शन में लोडिंग के कारण y डायरेक्शन में स्ट्रेन आपको कितना मिलेगा, डेफिनेटली ये हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, सिग्मा y बाई ई। ये आपको क्लियर है। उसी तरीके से z डायरेक्शन में लोडिंग के कारण z डायरेक्शन में स्ट्रेन आपको कितना दिखेगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डेट इज द सिग्मा z बाई ई। ये आपको क्लियर हुआ कहानी, तो बताइए यहाँ तक चीजें क्लियर है। तो ये हमने क्या है, जिस डायरेक्शन में लोड है उस डायरेक्शन में स्ट्रेन लिखा है। बट होता क्या है कि जब आपने x डायरेक्शन में लगाया है फोर्स, तो x डायरेक्शन में स्ट्रेन तो आया है, लेकिन बाकी जो दो डायरेक्शन है उसमें भी तो स्ट्रेन आएगा। चूंकि आप यहाँ पे टेंसाइल लगा रहे हो, तो बाकी दो डायरेक्शन y और z डायरेक्शन में लोडिंग कैसा आएगा, कंप्रेसिव आएगा। स्ट्रेन कैसा डेवलप होगा, कंप्रेसिव होगा। बस इसी चीज को लेके हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब ये जो कंप्रेसिव होगा तो लेटरल डायरेक्शन है, तो लेटरल डायरेक्शन में स्ट्रेन आपका कितना आएगा बताओ। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो चीजों को। क्या यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो म्यू इक्वल टू आपको क्या दिखता है, लेटरल स्ट्रेन। ये अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा क्या, लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यही है। अब ये बताइए यहाँ पर जो म्यू को लेके बात कर रहे हैं, लेटरल स्ट्रेन कितना मिलेगा और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमको कितना मिलेगा। तो जैसा कि अगर मैं बात कर रहा हूँ लेटरल स्ट्रेन को लेकर, तो लेटरल स्ट्रेन वाली चीजें आपको क्या दिख रही है यहाँ पर, ये जैसे मान लीजिए x के लोडिंग के कारण मिल रहा है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करोगे तो ये तो आपका x मिलेगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन x डायरेक्शन में। लेटरल स्ट्रेन के लिए बोलोगे तो y भी लेटरल है और z भी लेटरल है। तो यहाँ पर आपका हो सकता है y डायरेक्शन के लिए लिखोगे तो एप्सिलॉन ऑफ y लिखोगे, या और हम लोग क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन ऑफ z टू द लॉन्गिट्यूडनल क्या है, एप्सिलॉन ऑफ x है। यही तो कहानी है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं y डायरेक्शन में एप्सिलॉन ऑफ y निकालना चाहता हूँ, तो एप्सिलॉन ऑफ y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, याद है आपको माइनस साइन आता है, तो माइनस म्यू इंटू क्या मिल जाएगा, एप्सिलॉन ऑफ x, माइनस म्यू इंटू एप्सिलॉन ऑफ x, और माइनस म्यू इंटू एप्सिलॉन ऑफ x की वैल्यू क्या है, सिग्मा x बाई ई। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, डेट इज द सिग्मा x बाई ई। तो ये आपको मिला हुआ है y डायरेक्शन में जो स्ट्रेन डेवलप हुआ है उसकी वैल्यू। तो फाइनली y डायरेक्शन में जो वैल्यू आई है वो आपको कितनी मिल गई, माइनस म्यू सिग्मा x बाई ई। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, माइनस म्यू सिग्मा x बाई ई। क्लियर है आता है। अच्छा, उसी तरीके से आप z डायरेक्शन में आओगे तो क्या मिलेगा, या आप z डायरेक्शन में आओगे तो क्या मिलेगा, एप्सिलॉन ऑफ z। तो एप्सिलॉन ऑफ z इक्वल टू अगेन माइनस म्यू ऑफ क्या मिलेगा, एप्सिलॉन ऑफ x। तो सेम वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो px के कारण z डायरेक्शन क्या मिल जाएगा, माइनस म्यू ऑफ, ये आपको मिलेगा सिग्मा x बाई ई। क्लियर है यहाँ तक। अब ये जो कहानी है इस सिनारियो को आप देखिए और समझिए, इस सिनारियो को आप देखो और समझो, आपको चीजें दिखेंगी क्या। आप जिस डायरेक्शन में लोडिंग लगा रहे हो वो उसके लिए लॉन्गिट्यूडनल होगा, बाकी दो लेटरल होंगे, और लेटरल है तो डेफिनेटली ये आपका टेंसाइल नेचर है, तो डेफिनेटली बाकी दो कंप्रेसिव नेचर होंगे। दूसरा चीज इसमें आपको देखो म्यू का मल्टीप्लाई हुआ है। क्लियर है। उसी तरीके से अगर आप y डायरेक्शन के लिए देखोगे तो y डायरेक्शन में तो y डायरेक्शन के लिए लॉन्गिट्यूडनल होगा, बाकी अगर आप x के लिए बात करोगे तो ये लेटरल की तरह बिहेव करेगा। सेम चीज है यहाँ पर जो हम लोग अप्लाई करने वाले हैं यहाँ पर। ये अगर आप देखोगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, म्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो म्यू इक्वल टू ये आपका क्या मिलेगा, लेटरल। तो अब आप y के लिए बात कर रहे हो तो x लेटरल हो जाएगा ना, तो x लेटरल हो जाएगा तो एप्सिलॉन ऑफ x आएगा माइनस के साथ, और y डायरेक्शन की बात कर रही है आपको। तो यहाँ पर अगर आप निकालोगे यहाँ पर y डायरेक्शन आपका क्या, लॉन्गिट्यूडनल। तो जब आप लेटरल निकालोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस म्यू इंटू सिग्मा y विथ माइनस साइन। ठीक है। तो यहाँ पर आप एप्सिलॉन ऑफ x निकालोगे तो माइनस म्यू ऑफ आपको क्या मिलेगा, एप्सिलॉन ऑफ y, और एप्सिलॉन ऑफ y को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल एल बाई एल लिखेंगे।
तो यहाँ पे अगर हम लोग बात किया जाए वाई डायरेक्शन के लिए तो डेफिनेटली ये आपका आ जाएगा माइनस म्यू ऑफ सिग्मा वाई बाई ई। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी लिखना है तो डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ माइनस म्यू ऑफ सिग्मा वाई बाई ई, ठीक है। उसी तरीके से जेड डायरेक्शन, जेड लोडिंग का जेड डायरेक्शन पे नॉर्मल होगा, बाकी दो लेटरल आएंगे। लेटरल आएंगे तो हम लोग लिखेंगे माइनस म्यू ऑफ ये वाला पोर्शन क्या आ जाएगा, डेट इज द सिग्मा जेड बाई ई। और यहाँ पे बात करेंगे तो अगेन माइनस म्यू ऑफ ये आपको क्या दिखेगा, सिग्मा जेड बाई ई। तो ये हमारे पास जो आया हुआ है, ये आपको जो बॉक्स में मैंने बताया हुआ क्लियर हुआ। कभी भी ध्यान रखिएगा, आप एक डायरेक्शन में लोड लगाते हो तो उसके चलते तीन डायरेक्शन में आपका स्ट्रेन आना है डेफिनेटली। तो यहाँ पर तीन डायरेक्शन में स्ट्रेन लग रहा है तो टोटल देखो 9 टाइप्स के स्ट्रेन आएंगे तीनों डायरेक्शन को मिलाकर। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो टोटल एक्स डायरेक्शन का स्ट्रेन कोई मुझसे पूछे तो ये है, वाई डायरेक्शन के लिए स्ट्रेन बोले तो ये हमारे पास टोटल वाई डायरेक्शन का स्ट्रेन है, और ये जो हमको मिल रहा है डेट इज द फॉर जेड डायरेक्शन का स्ट्रेन। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो रेक्टेंगुलर बॉडी के लिए, हालांकि मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया हुआ है कि अगर मेरे पास कोई रेक्टेंगुलर बॉडी है तो उसके लिए अगर मैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना चाहूँ तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमारे पास कितना निकल कर आता है। अगर ये जो मेरी बॉडी है, इस बॉडी को लेके अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो निकालते हैं हमारा क्या होता है, डेट इज द डेल वी बाई वी होता है, यही तो होता है। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पे अगर हम लोग देखें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के केस में अगर हम लोग देखेंगे जिसको हम लोग एप्सिलॉन ऑफ वी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपका एप्सिलॉन ऑफ वी में आपको क्या मिलेगा, एप्सिलॉन ऑफ एक्स प्लस एप्सिलॉन ऑफ वाई प्लस एप्सिलॉन ऑफ जेड, यही तो मिलेगा हमको। ये अगर आपको याद हो तो ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि ये आपका रेक्टेंगुलर बॉडी के लिए स्ट्रेन आता है, एक्स डायरेक्शन प्लस वाई डायरेक्शन प्लस जेड डायरेक्शन करना क्या है, ये टोटल एक्स डायरेक्शन का स्ट्रेन है, ये वाई डायरेक्शन का स्ट्रेन है, ये आपका जेड डायरेक्शन का स्ट्रेन है। आप इन तीनों को ऐड करो, ऐड करोगे तो अगर एक्स के लिए बात करेंगे तो एक्स के लिए आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर ये जो हम लोग एक्स के लिए बात कर रहे हैं इसको ऐड करेंगे तो इसको आप ऐड करोगे तो ये आपको मिलेगा क्या, सिग्मा एक्स बाई ई माइनस म्यू ऑफ, ये आपको क्या दिख रहा है, सिग्मा वाई बाई ई माइनस म्यू ऑफ, ये आपको क्या दिख रहा है, सिग्मा जेड बाई ई। कहानी क्लियर है ये हमारे पास एक्स डायरेक्शन के लिए, प्लस वाई डायरेक्शन के लिए आइए फिर से हम लोग आएंगे वाई डायरेक्शन में, तो सिग्मा वाई बाई ई को पहले लिख देते हैं, तो ये हमने लिख दिया सिग्मा वाई बाई ई माइनस म्यू ऑफ, ये आपको क्या दिख रहा है, दैट इज द सिग्मा एक्स बाई ई माइनस म्यू ऑफ सिग्मा जेड बाई ई। ये आपको क्लियर हुआ। तो ये हमने y डायरेक्शन का स्ट्रेन लिखा हुआ है, प्लस z डायरेक्शन में आ जाओ तो पहले तो हमने लिख दिया यहाँ पर सिग्मा z बाई ई, और फिर आपको दिखेगा माइनस म्यू ऑफ, ये आपको क्या दिखा, सिग्मा x बाई ई माइनस म्यू ऑफ सिग्मा y बाई ई। ठीक है, अगर आप ऐड कर सकते हो तो डायरेक्ट वीडियो को आप बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या चीजें मिल रही है, सिग्मा x बाई ई, सिग्मा y बाई ई, सिग्मा z बाई ई, ये तीनों को ऐड कर दो तो यहाँ पर आपको मिलेगा, देखो सिग्मा x बाई ई प्लस सिग्मा वाई बाई ई प्लस सिग्मा जेड बाई ई। ये आपको क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब आगे बढ़िए, आगे बढ़ोगे तो क्या मिलेगा, देखो माइनस म्यू ऑफ सिग्मा वाई बाई ई है, माइनस म्यू। अच्छा देखो माइनस म्यू सिग्मा बाई ई, ध्यान देना माइनस म्यू, ये देखिए सिग्मा बाई ई 2 बार है। उसी तरीके से म्यू जेड वाला टर्म्स एक ये है कि है, म्यू एक्स वाला टर्म्स भी आपको 2 बार दिख रहा है। क्लियर है यहाँ तक? तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो माइनस जो म्यू है और 2 बार टर्म्स आया हुआ है, तो ये आपका देखो जैसे एक को ऐड करके बता रहा हूँ, ये माइनस म्यू सिग्मा बाई बाई, जैसे एक्स को ले लो, ये एक्स है, सिग्मा बाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 2 म्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 म्यू को हमने कॉमन ले लिया और फाइनली हमारे पास क्या बचा, डेट इज द सिग्मा एक्स बाई ई प्लस आपको क्या दिखेगा, सिग्मा वाई बाई ई प्लस ये आपको क्या दिखेगा, सिग्मा जेड बाई ई, यही तो दिखेगा। ठीक है, तो ये मैंने क्या कॉमन लेके 2 म्यू को बाहर ले लिया है। तो अब आप इसको फाइनली जैसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर अगर मैं इस कंडीशंस को लेके बात करूं तो यहाँ पर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड, ये टर्म्स को यहाँ से कॉमन ले लो। जब आप कॉमन लोगे तो फाइनली देखिए आपको वैल्यू क्या मिलेगी, उस चीज को समझते हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग इस चीज को ही रब कर देते हैं फिलहाल। तो यहाँ पर ये जो पोर्शन हमारे पास आया हुआ है देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये तीनों को हम लोग जब ऐड किए हैं तो ऐड करने के बाद फाइनल वैल्यू क्या मिली है, आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को लेके बात करने हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपका होगा एप्सिलॉन ऑफ वी, और एप्सिलॉन ऑफ वी इक्वल टू आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, डेट इज द
चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। ये आप देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, देखो सिग्मा एक्स बाई ई प्लस सिग्मा वाई बाई ई प्लस सिग्मा जेड बाई ई, इसको हम लोग ले लेते हैं बाहर। तो क्या क्या बचा आपके पास, ये तो पूरा 1 बचा माइनस 2 म्यू। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये हमारे पास होगा 1 माइनस 2 म्यू। समझ में आया। तो ये हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को लेकर बात हो रहा है। ये जो हमने बात किया है ये हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, और इसको सिंप्लीफाई करना है तो देखिए एप्सिलॉन ऑफ v इक्वल टू ई को आप इधर ट्रांसफर कर दो, तो ये हमारे पास फाइनल कंक्लूजन आया है जो आपने कई बार एग्जाम्स में देखा होगा, 1 माइनस 2 म्यू बाई ई। और फाइनली यहाँ पर आप देखोगे तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा ऑफ जेड, ठीक है। ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया है, दिस एक्सप्रेशन विल गिव्स द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ फॉर द रेक्टेंगुलर बॉडी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ध्यान रखिएगा। ये हमारे पास अगर आपको डेरिवेशन नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग जरूर क्लियर रहनी चाहिए कि चीजें कहाँ से आती है। 1 माइनस 2 म्यू बाई ई और सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड, ये क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कोई भी बॉडी है और किसी भी बॉडी के लिए अगर मान लीजिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 0 हो जाता है, सपोज कोई बॉडी है और उस बॉडी के लिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 0 हो जाता है इफ एप्सिलॉन ऑफ v इक्वल टू 0। अगर मैं इस पोर्शन को 0 कर दूं तो आपको फाइनल कंक्लूजन क्या मिलेगा, ये वाला टर्म्स तो इधर ही आ जाएगा। तो आप अगर देखोगे तो 1 माइनस 2 म्यू बाई ई दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0, और ये भी 0 हो गया। तो कुल मिला के देखोगे तो 1 इक्वल टू 2 म्यू आपको दिख रहा है, दैट इज इक्वल टू म्यू इक्वल टू आपको क्या दिखेगा 1/2। मतलब यहाँ पर जो म्यू की वैल्यू आई है, म्यू की वैल्यू कितनी आई है 1.2 दैट इज इक्वल टू 0.5। अब याद करिए मैंने प्रीवियस वीडियो में जो म्यू की वैल्यू डिफाइन की थी, कहाँ से कहाँ डिफाइन की थी, 0 से 0.5 तक। और 0 की वैल्यू कब आई थी, जब आपकी बॉडी में क्या था, लैटरल स्ट्रेन 0 था। और ये आपका कब मिल रहा है म्यू इक्वल टू 1/2, जब बॉडी पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 0 है। मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको ये चीजें दिख रही होंगी क्या, कि ये जो हमारे पास म्यू है, इस म्यू की वैल्यू को हमने 2 तरीके से डिफाइन किया था। ये हमारे पास 2 वैल्यू हो सकती है, एक तो आपका हो सकता है 0 और दूसरा हो सकता है 0.5। अगर म्यू की वैल्यू अगर आपकी 0 होगी तो 0 के केस में अगर मैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को बात करूं यहाँ पर 0 में, तो 0 का एग्जाम्पल क्या था, कॉर्क। तो ये कब था, जब बॉडी के अंदर आपका लैटरल स्ट्रेन आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। म्यू की वैल्यू 0.5 आने का क्या मतलब है कि इस बॉडी के अंदर आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा 0। ये आपका लैटरल स्ट्रेन था del d बाई डी, और ये आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन था जो कि आपका क्या बनेगा 0। तो इसीलिए जो हमारे पास म्यू की वैल्यू है, इस म्यू की वैल्यू का जो क्राइटेरिया है वो 0 से 0.5 के बीच में होता है। अच्छा 0.5 के जगह अगर माइनस आप यूज करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 0 से -5 भी अगर आप यूज करो डेट इज ऑल्सो करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आया। तो यहाँ पर जो हमने बात किया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को लेकर बात किया हुआ है, ये हमारे पास एक फाइनल एक्सप्रेशन आया हुआ है और ये केस हमने देखा हुआ है जहाँ पर मेरे पास म्यू की मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन हो गई है और म्यू की वैल्यू 0.5 आने का मतलब ये है कि बॉडी के अंदर आपकी जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है वो डेफिनेटली क्या मिलेगा आपको 0। क्लियर है। आप सुनिए, इसमें हम लोग 2 स्पेशल केस लेके चलते हैं। तो सबसे पहले अगर इसमें बात कीजिए, मान लीजिए कि अंडर द हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस और स्ट्रेन, ठीक है। तो केस 1 इसमें अगर हम लोग देखें तो केस 1 हम लोग क्या देख सकते हैं, फॉर द हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस, फॉर द हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस। तो हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस को लेके अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या क्या चीजें आपको दिखेगी वो चीज देखिए। हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस को लेके बात कर रहे हैं हम लोग, और इस कंडीशंस पे अगर हम लोग चले और इस कंडीशंस को लेके बात करें तो हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस क्या होता है आपको याद है, हमने केस में बात किया हुआ है। ये अगर आपके पास कोई बॉडी है तो डेफिनेटली तीनों डायरेक्शन में आपका जो भी फोर्स लगेगा दिस आर दी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड सेम इन नेचर। ये सिग्मा है तो ये भी सिग्मा, वाई डायरेक्शन का सिग्मा, वाई डायरेक्शन का सिग्मा, जेड डायरेक्शन का सिग्मा, ये भी आपका सिग्मा। तो ये हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंडीशन है। और इस कंडीशन पे अगर हम लोग बात करें सिग्मा एक्स डेट इज इक्वल टू सिग्मा वाई डेट इज इक्वल टू सिग्मा जेड, और ये किसके बराबर होगा आपका सिग्मा के बराबर। तो इस चीज को उठा के हम लोग क्या यहाँ पर वैल्यू पुटअप करते हैं तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फाइनली हमको क्या मिलेगा देखिए। तो ये वाली कंडीशंस पे रखिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को। तो ये जो हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या मिलेगा देखो 1 माइनस 2 म्यू बाई ई है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1 माइनस 2 म्यू बाई ई, ये आपको समझ में आया।
और यहाँ पे बात कर रहे हैं सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड। तो यहाँ पे आपको क्या चीजें दिखेगी, सिग्मा एक्स की वैल्यू देखो ये भी सिग्मा है, प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड। तो ये कुल मिला के आप देखेंगे तो इसको मैं अगर आगे यहाँ सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम लोग लिख सकते हैं दैट इज द डेल वी बाई वी, और ये आपको इक्वल टू क्या मिलेगा 1 माइनस 2 म्यू बाई ई, 1 माइनस 2 म्यू बाई ई। और ये जो सिग्मा 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 की वैल्यू दिख रही है आपको क्या मिलेगा 3 टाइम्स ऑफ सिग्मा, ये जो आपको मिला क्या 3 टाइम्स ऑफ सिग्मा। अब सिग्मा इक्वल टू पी बाई ए भी लिख सकते हो, जैसे आप इसको मान लीजिए सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो वॉल्यूम को हमने क्या लिखा एरिया इंटू लेंथ, तो डेट इज इक्वल टू ये आप लिख सकते हो क्या 1 माइनस 2 म्यू बाई ई, और यहाँ पे आप देखोगे तो 3 टाइम्स ऑफ पी बाई ए, और यहाँ से आप देखोगे तो एरिया की एरिया कहानी कैंसिल है, और यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम अगर आप निकालना चाहते हो तो भी आप निकाल सकते हो 1 माइनस 2 म्यू बाई ई। ये आपको क्लियर हुआ, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा थ्राइस टाइम्स ऑफ पी तो है, और यहाँ पर आपका एल का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपको एक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मिल जाएगा। किस केस के लिए, जब आपका बॉडी के अंदर क्या हो हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस हो उस केस में। दूसरा कंडीशन फॉर द यूनिएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस अगर बोला जाए तो केस 2, ये हमने अभी जो लिखा हुआ था ये हमने केस 1 के लिए बात किया था, केस 2 के लिए अगर बात किया जाए फॉर द यूनिएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, फॉर द यूनिएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, तो यूनिएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस को लेके बात करेंगे तो इस केस में डेफिनेटली आपको जो सिग्मा एक्स है वो आपको मान लीजिए आपने सिग्मा लिया हुआ है जो भी आपने लिया है एक्स डायरेक्शन में, लेकिन आपको क्या मिलेगा सिग्मा एक्स इक्वल टू, ठीक है, तो इस कंडीशंस पे सिग्मा वाई डेट इज इक्वल टू सिग्मा जेड, ये दोनों को आप क्या कर दोगे 0। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो आपको देखिए अगेन ये हमारे पास वैल्यू है, इस वैल्यू को उठा के रखिए, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेट इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, और ये आपको क्या दिखने वाला है 1 माइनस 2 म्यू बाई ई, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1 माइनस 2 म्यू बाई ई, ये हमने लिखा है। आगे आप देखिए यहाँ पर सिग्मा एक्स है तो डेफिनेटली ओनली सिग्मा एक्स ही आने वाला है। अगेन आप बात करोगे तो देखो चेंज इन वॉल्यूम, और इस वॉल्यूम को हम क्या लिख देते एरिया इंटू लेंथ, क्लियर है, डेट इज इक्वल टू ये आपको मिलेगा क्या 1 माइनस 2 म्यू बाई ई, ठीक है, और यहाँ पर जो सिग्मा एक्स है तो सिग्मा एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे पी बाई ए, यहाँ से एरिया की एरिया से एरिया कहानी खत्म है, और जो आपको चेंज इन वॉल्यूम मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा 1 माइनस 2 म्यू बाई ई, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या P इंटू एल। ये कहानी समझ में आया, तो ये जो हमको कंडीशन मिला हुआ है ये हमारा चेंज इन वॉल्यूम मिला हुआ है यूनिएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस के लिए। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारे पास कंडीशंस आई है और ये जो कंडीशंस हमको दिख रही है इस चीज को समझना जरूरी है। हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात हो रही है, और जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है वो हमारा ट्राई एक्सियल लोडिंग कंडीशंस को लेके बात हो रहा है कि अगर आपका तीनों डायरेक्शन में लग रहा है उस केस में। तो इस वीडियो में बेसिकली हमने ट्राई एक्सियल लोडिंग कंडीशन के अंदर फाइनल एक्सप्रेशन निकाला, डेट इज अगेन बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन भी करेंगे। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं तो ये हमारा जैसे केस निकल कर आया हुआ, तो ये सब जो आपके केस है इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है, डेफिनेटली कंक्लूजन आया हुआ है, लेकिन इस चीज को आपको समझना है कि अगर एग्जाम में इस तरीके के केसेस आ जाते हैं तो उस केस में हमको करना क्या है। आपको जो रटने की जरूरत है, जो खोपड़ी के अंदर डालना है वो ये डालना है, क्योंकि आपको कंफ्यूज करेगा यहाँ पे माइनस और प्लस को लेकर, ई को ऊपर नीचे खेलकर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।